जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। अब अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ काट के रख दूंगा उसका। अरे तुम लोग कभी नहीं समझोगे इसने तुम्हारे लिए क्या किया है। आज के बाद मुझे कॉल या मुझसे बात करने की जरूरत भी मत करना। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान माना। तो पूजा क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ आकांक्षा, हम केस जीत गए ना? अम्मा आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए हमने आज तुम्हारी भी एक इच्छा पूरी कर दी। हमने तुम्हारे खाते में 25 लाख रुपए जमा कर दिए। हाँ बाबूजी, खुश क्यों नहीं होंगे आप? क्योंकि आपके भड़काने से बस्ती वालों ने आपका साथ तो दिया, मगर आकांक्षा को धक्के मार के बस्ती से निकाल दिया। हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है विराज, क्योंकि ये चेतावनी है उन सब के लिए जो हमारा विरोध करते हैं। फिर चाहे वो बाहर के लोग हो या हमारे अपने। मानते हैं कि हम अपने सारे काम तुम्हारे भरोसे पर करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें अब भी इतनी ताकत है कि हम अपनी हर लड़ाई बिना किसी सहारे के अकेले लड़ सकें। हमारे हर अच्छे बुरे काम में तुमने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन आज एक लड़की के कहने पर तुम हमारे खिलाफ हो गए। इस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा। ज्यादा बढ़ रही है और ये तीनों के पक्ष में नहीं है। आज तीनों ज्यादा गुस्से में है। ना जाने विराज के साथ क्या कर बैठे और विराज के बिना उनका कामों आगे नहीं बढ़ सकत है। कितनी जगह अकेले लड़िए। नहीं दीनू, ऐसी बात नहीं है। विराज ने पहले तुम्हारा साथ दिया है और आने वाले समय में देगा। हमें तो लागत है कि आकांक्षा ने को जादू टोना कर दिया है। हम आज ही पंडित जी से बात करत हैं। दादी आप तो
विराज हमारा बेटा है और हमारी ये मजबूरी है कि हम उससे प्यार करते हैं, इसीलिए इस बार हम उसे माफ करते हैं। लेकिन बार बार हमसे इस बात की उम्मीद न की जाए। बात उसे अच्छी तरह समझा दी जाए। बहुत बुरा हुआ तृष्णा। हाँ अपूर, आकांक्षा बहुत दुखी है। उसे दुख इस बात का नहीं है कि वो केस हार गई, बल्कि दुख उसे इस बात का है कि दीनानाथ जी की बातों में आकर बस्ती वालों ने उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। और माँ जी, ये तो अच्छा हुआ कि वहां पर विराज था जिसने उसे बचा लिया, वरना बस्ती वाले न जाने उसके साथ क्या करते। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं, एक मारता है दूसरा बचाता है। लेकिन बहू, एक बात माननी पड़ेगी, पलायन का जमाना ही नहीं है, सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। वो बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। नहीं अपूर, अभी आकांक्षा को अकेले रहने की ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी वहाँ पापा है ना, वो उसे संभाल लेंगे। क्या हुआ? आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो आकांक्षा की बात से परेशान है। आकांक्षा बस्ती वाला केस हार गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस वक्त वो बहुत दुखी होगी ना। हाँ पूजा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, दीनानाथ जी ने कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। तृष्णा, मैं आकांक्षा से बात करता हूँ, मुझे लगता है शायद मुझसे बात करने के बाद उसे अच्छा लगे। भाभी, मुझे लगता है कि आकांक्षा ने दीनानाथ जी को समझने में ना बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई वो इतने बड़े बिल्डर हैं, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेंगे। हाँ पूजा, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई पहली लड़ाई तो नहीं, और हमेशा हमारी जीत हो ये जरूरी भी नहीं। और माँ जी, हमें पूरा विश्वास है कि इस हार से आकांक्षा अपने आप को कमजोर कभी साबित नहीं होने देगी, बल्कि वो सच्चाई के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। भाभी, ये तो आप लोगों की हार की शुरुआत हुई है। आज दीनानाथ जी ने आकांक्षा को हराया है, कल मैं आपको हराऊंगी विशाल से शादी करके। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। क्या बात है माँ? क्या सोच रही हो? बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं ये कहने आई हूँ कि मैंने फैसला ले लिया है, तुम ये समाज सेवा का काम नहीं करोगी। पार्वती, पार्वती, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगा था तुम्हारा गुस्सा उतर गया है, लेकिन वो मेरा गुस्सा नहीं था,
वो मेरा निर्णय था जो मैं ले चुकी हूँ। नहीं पार्वती, ये सब तुम अपनी बेटी के प्यार के लिए कह रही हो। पार्वती, तुम तो जानती हो ना कि आकांक्षा को इस काम से कितनी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है? बस्ती वालों ने जो मेरी बेटी के साथ किया, क्या वो सही था? हाँ माँ, मैं मानती हूँ कि आज बस्ती वालों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो बहुत गलत था, और मुझे इस बात का बहुत दुख भी है। लेकिन माँ, वो लोग ये नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या। अगर वो लोग ये सब जानते तो शायद वो दीनानाथ की बातों में कभी नहीं आते। माँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये उन लोगों की गलती नहीं थी, बल्कि ये उनकी कम सोच है। मुझे उनकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। बहुत समय के बाद हमारी जिंदगी पटरी पर आई है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि बाहर वालों की वजह से हमारे घर में तनाव हो। तो क्या करूँ माँ? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? दीनानाथ जैसे लोगों को कमजोरों का खून चूसने दूं? मेरी आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो तो क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? तुम्हारी या तुम्हारे पापा की कोई भी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम्हें मेरी कसम खानी होगी आकांक्षा। पार्वती, आकांक्षा, कसम खाओ आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी। ठीक है माँ, मैं आपकी कसम खाती हूँ। मैं आज के बाद ये काम कभी नहीं करूंगी, और तब तक नहीं करूंगी जब तक आप खुद मुझसे ना कहें। पार्वती, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो आकांक्षा, बेटा पार्वती की बातों को दिल पर मत लेना। बेटा, तुम्हारी किडनैपिंग और बस्ती वालों ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उससे वो डर गई है। पार्वती ने तुम्हें ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो तुमसे बेहद प्यार करती है, उसे तुम्हारी चिंता है। फिक्र मत करो बेटा, बीतते हुए वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। नहीं पापा, आज मैं सिर्फ माँ की बात ही सुनूंगी और वही करूंगी जो वो चाहती है। अगर वो चाहती है कि मैं समाज सेवा ना करूं तो मैं नहीं करूंगी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। अरे ठीक तो है, लगा तो दिया आपने।
चिपकाइए ना। लगा रहा हूँ ना। फल के टोकरे वगैरह तैयार कर दिए? हाँ वो सब हो गया। चलो हो गया ये भी। अरे अपूर्वा कब आएगा? ना, आराम से आराम। ये लीजिए, बस हो जाएंगे वो भी। माँ वो पास वाली दुकान वाले को बोल दिया, वो कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भेज देगा। चलो ठीक है, अब नाश्ते की तो तैयारी हो गई है। और माँ जी किचन का सारा काम हमने कर दिया है और सब्जी भी बना दी है। जब वो लोग खाना खाने बैठेंगे तो हम गरम गरम पूरियाँ सर्व कर देंगे। सारे गिफ्ट हो गए पैक? हाँ क्या बात है माँ, घर पे पापा के दोस्त ही आ रहे हैं ना, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे। कितनी तैयारियां कर रहे हैं आप लोग। बेटी, लड़के वाले ना प्राइम मिनिस्टर के समान ही होते हैं और उनकी आवभगत में लड़की वाले कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। माँ, ये बेटी वाले बेटा वाला रहने दो, जमाना बदल गया है, अब कौन इन बारे में बात करता है। बेटा जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, ये सब बातें चलती रहती। इसीलिए कहते हैं ना कि लड़कियां घर की इज्जत होती। उनके एक सही कदम से समाज में परिवार की इज्जत बढ़ती है और उनके एक गलत कदम से समाज में परिवार का अपमान होता है। आपको मानना तो मानिए, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। ये जमाना बदल गया है और वैसे भी अब लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चल रही हैं। पूजा, हम लोग नई पीढ़ी के लोग और माँ और पापा पुराने जमाने के, इसलिए वो वही बात मानेंगे जो उन्हें दिखते आए। अरे तुम लोग यूं ही बहस करते रहोगे, पता चला कि लड़के वाले सामने आके खड़े हो गए और हम लोग ऐसी बातें करते रह जाएंगे। पूजा, इन सब बातों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम अंदर जाओ, तैयार हो जाओ, वो लोग अभी आते ही होंगे। कृष्णा, पूजा की मदद करो जाओ। चलो पूजा। देखता हूँ ये लोग कहाँ पहुंचे। पूजा को खुश देख के अच्छा लग रहा है ना पूर्वा के पापा? हाँ कल्याणी, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। आज दीपक की नौकरी का पहला दिन है। पता नहीं उसे कैसा लग रहा होगा। अच्छा ही लग रहा होगा माँ जी। जो काम वो कर रहे हैं वो उनकी पसंद का है। आकांक्षा, जी दादी माँ। बैठो बेटा, बैठो। क्या बात है बेटा, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम सी हो। बेटा, माँ की बात का बुरा नहीं मानते, उसको समझने की कोशिश करो। मुझे पार्वती ने सब बता दिया है और मुझे लगता है कि उसका निर्णय सही है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कल सुबह जिस तरह से मैंने आपसे बात की, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। आकांक्षा बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि बाहर वालों की वजह से अपने घर वालों को कोई तकलीफ पहुंचे।
मुझे समझने की कोशिश करो बेटा। मैं समझती हूँ माँ, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। कृष्णा के यहाँ जाने के बारे में क्या सोचा है? पूजा की सगाई है ना? माँ जी, मैंने कल्याणी बहन से बात की थी। मैंने उन्हें ये राय दी थी कि वो सगाई में किसी को ना बुलाए, यहाँ तक कि हमें भी। बस किसी तरह सगाई को निपटा दे। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू। ऐसे भी पहले भी पूजा की एक सगाई टूट चुकी है। कौन जाने कब किसकी नजर हमारी खुशियों को लग जाए। दादी माँ, आप ये सब बातें मानती हैं? हाँ आकांक्षा, जब ऐसे लोग हमारी जिंदगी में जुड़ जाते हैं जो हमारी खुशियां देखकर जलते हैं, तो हमें ऐसी बातें माननी पड़ती है। अब हमारे घर को देखो, कितने खुश थे हम, कितनी शांति थी हमारे घर में। लेकिन जब से शास्त्री जी चले गए, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हम पर। कौन जाने किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। दादी माँ, ये सब अंधविश्वास है, वहम है। हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने सच का साथ दिया। और सच का साथ देने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है ना। देखा बहू, ये भी दीपक की तरह बातें करने लगी है। इसके पास हर समय हर बात का तर्क होता है। दादी माँ, ये जमाना विज्ञान का है और बिना तर्क के हम किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ आकांक्षा, तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि जमाना बदल गया है और हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना। बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या